A very good morning, dear student. Today we will study the next chapter. Dear student, today we will read the poem Dust of Snow. It means बर्फ की धूल. It is a very interesting poem. ये बहुत ही अच्छी पोएम है और एक बहुत अच्छा मैसेज हमें देती है. Written by Robert Frost. The way a crow swooped down on me. पोएट इसमें कहता है कि जिस तरीके से क्रो मीन्स एक कौवा, कि जिस तरीके से एक कौवे ने हिला दिया द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी शुड नो व्हाट इज़ द हेमलॉक ट्री. हेमलॉक जो ट्री होता है इट्स ए पॉइजनस प्लांट विद सम स्मॉल वाइट फ्लावर्स. इसके ये एक बहुत ही जहरीला वृक्ष होता है और जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं. तो पोइट कहता है द वे ए क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक जो कि बहुत ही विशेला जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद पुष्प खिलते हैं उसका फूल होता है. तो पोइट कहता है कि जिस तरीके से एक कौवे ने, एक क्रो ने हेमलॉक नामक जो ट्री है जो कि बहुत ही पॉइजनस ट्री है, उस वृक्ष से बर्फ़ की जो धूल थी उसको हिलाकर, उस हेमलॉक ट्री को हिलाया और हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया. एक बार फिर से देखेंगे. द वे ए क्रो सूप डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. कि जिस तरह से पोइट कहता है जिस तरीके से एक क्रो ने एक हेमलॉक नामक बहुत ही पॉइजनस जो ट्री है उस ट्री से जो स्नो की बर्फ़ की जो धूल थी उसको हिलाया और हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया. आफ्टर दिस हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड. इससे क्या हो कि उस मेरे हृदय का मूड था, जो मन था, मूड को ही परिवर्तित कर दिया. मतलब पोइट का जो मूड था वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था पोइट, बट उसके बाद पोइट का जो मूड है वो बदल जाता है. एंड शेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और मेरे दिन का बचा हुआ जो कुछ भाग था उसको बचा दिया. आई हैड ड्यूड, जिसको कि शायद मैं पछतावे में ही मिटा देता या व्यर्थ कर देता. एक बार देखेंगे. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, कि अचानक क्रो ने जो हेमलॉक ट्री के ऊपर आया और उसको हिलाया, उसको हिलाकर उसकी जो स्नो की जो डस्ट थी जब उसको मेरे ऊपर गिराया तो उससे हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, इससे मेरा जो मूड था वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और मेरे दिन का कुछ बचा हुआ भाग जिसको कि शायद मैं डिसअपॉइंटेड होकर, निराश होकर और पछतावे में ही बिता देता, बट आई हैड ड्यू, लेकिन वो मेरा समय बच गया. अर्थात जैसे ही क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर आया और उसने उसको हिलाया और उस बर्फ़ की धूल को जब वहाँ से मेरे ऊपर गिराया, उसके बाद मेरे दिल का जो मूड था वो पूरी तरह परिवर्तित हो गया और दिन का कुछ बचा हुआ भाग मुझे बचा दिया, बिकॉज उस टाइम को भी मैं पछतावे में ही गंवा देता. तो इसका सेंस है डियर स्टूडेंट कि एक जो सेंसिटिव जो पर्सन होता है, संवेदनशील जो व्यक्ति होता है, उस पर कोई भी क्रिया हो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है. इट मीन्स कि जो हेमलॉक जो ट्री था वो एक तरीके से दुखी रूपी वृक्ष से पीड़ित था, दुख से पीड़ित था वो, बट तभी एक क्रो आता है और उस ट्री से, पॉइजनस ट्री से जब बर्फ़ को गिराता है तो बर्फ़ को गिराने का मीन्स होता है कि दुख से ही आशा की किरण देखकर
सैडनेस में से वो हैप्पीनेस ढूंढता है एंड पोइट का मूड बदल जाता है। इट मीन्स कि कार्य करने एवं टाइम का सही यूज़ करने का साथ पोएट जुटा लेता है। ओके स्टूडेंट, नाउ you will read the poem carefully and try to understand the meaning of the poem Dust of a Snow. Okay, thank you very much.